समझाए, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सिस्टम। समझे? अब इसको करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने ट्रैवलिंग के लिए कुछ देख रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए कुछ देखा, ठीक है, कि मैं इस जगह जाना चाहता हूँ। सो व्हाट यू डिड इज कि आप अपनी ट्रैवलिंग पे ले गए, आप अपनी ट्रैवलिंग करने गए, तो ट्रैवलिंग करने आप गए, उस चीज को आपने यूट्यूब उस चीज को आपको इंस्टाग्राम पे डाल दिया और यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है। हाँ, इसमें भी मेरे को फियर लगता है यार, कभी करा नहीं है ये सब चीजें कि लोग क्या बोलेंगे, कि करा मैं नहीं डाल है, दूंगा तो कुछ। मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में बताया, बिगेस्ट रीजन ऑफ अनसक्सेसफुल लाइफ इज प्री कंसीव नोशन। जैसे उसके ऊपर मैं आपको एक और बता देता हूं, आपको लगता है कि आपके बारे में दुनिया क्या सोचेगी, बट रियलिटी में होता है कि आप मुझसे अभी 1.5 घंटे से बात कर रहे हो, आपने एक बार भी मेरे से ये नहीं बोला कि यार मेरा वो वाला दोस्त है वो 12th में फेल हो गया था, हाँ वो कितना बुरा इंसान है, आपने एक बार भी बोला है ऐसे? नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि आप खुद की अपनी लाइफ में इतने बिजी हो। समझे? जैसे आप अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हो ना, ऐसे आपकी हर दोस्त अपनी लाइफ में बिजी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज प्री कंसीव नोशन जो आपको बहुत पहले से रोक रहा था। ओके, फिर अब देखो, अब इससे 3 चीजें हुई। आपने अपना ऑफिस का काम किया, आपने अपना ऑफिस के काम करने के बाद उससे आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रही है, जिससे आप इन फ्यूचर में अपनी बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं भी तो यही करता हूं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, इसका सिस्टम बताता हूं। सिस्टम, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। वीडियो बनाने के बाद कुछ लोगों ने उस वीडियो से रिलेट किया, जब लोगों ने उस वीडियो से रिलेट किया तो क्या हुआ, मेरे पास कुछ लोग मीटिंग करने आए, मीटिंग करने के बाद आए तो क्या किया, मैंने उनसे बात करते करते जो मुझे इंपॉर्टेंट बातें लगी, मैंने उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे बिना, मतलब उससे बच के, मैंने उनसे जब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा था तो मैंने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया, और जब मैंने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया तो उस बात को मैंने दोबारा यूट्यूब पे डाल दिया। जब मैंने उस बात को दोबारा यूट्यूब पे डाल दिया तो ऑटोमेटिकली, जैसे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी ऐसे ही मैंने वो वीडियो बनाई, और मैंने वीडियो इस तरीके से बताया क्योंकि मुझे पता है ये लोगों का बहुत बड़ा इशू है, तो लोग मेरी वो वीडियो देखेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद लोगों को हिट होगा कि यार ये मेरी भी प्रॉब्लम है, तो आप फिर मेरे पास एज अ क्लाइंट आओगे कि सर मेरे पास प्रॉब्लम है, आप फिर मेरे सामने बैठे होगे, मेरा फिर कैमरा यहाँ पे होगा, फिर मैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात रिकॉर्ड करूंगा, मैं फिर उसे पोस्ट करूंगा, फिर उसे देख के फिर कोई क्लाइंट आएगा, क्लाइंट, मतलब मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। यस। तो असल में मेरे को क्लाइंट मैनेज करना और यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना 2 काम नहीं है, अभी मेरे लिए एक काम है। अब जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो, जैसे पहले मुझे नहीं पता था, बट आज के टाइम में मैं यूट्यूब पे वीडियो ही इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे पता है कि सामने वाला क्या सुनेगा, बट इस चीज को समझने में मुझे 2-3 महीने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना आज कुछ टास्क किया, उस टास्क को आप पहली बार उसे लिंक्डइन पे डालोगे ना, आपको सोचने समझने में लगेगा कि यार मैं लिखूं क्या। चलो आप चैट जीपीटी भी यूज कर लोगे, बट आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि अगर कोई सामने ऐसा इंसान बैठा हुआ है जिसकी बिजनेस में वाली प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो मैं इसके अंदर ऐसा क्या लिखूं कि मैं प्रॉब्लम को भी कन्वे कर दूं कि मैंने आज क्या किया, और साथ साथ में उसको हिट भी हो जाए कि वो मुझसे बात करे। ये एक अलग साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आ गई जो आपको सीखनी पड़ेगी। समझे? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन हो गई, ये वाला एक काम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आप 2 से 3 दिन की छुट्टी लेके ट्रिप पे गए। जब आपसे 2 से 3 दिन की छुट्टी लेके आप ट्रिप पे गए, तो आप ट्रिप पे जाने के बाद क्या कहते हैं, ट्रिप पे जाने के बाद आपने वहां पे कुछ किया, वहां पे आपने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, तो वहां पे आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल दिया, तो क्या हुआ, आप पता है सिर्फ अभी क्या काम कर रहे हो, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे ना, आप 2 चीजें कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल बिल्डिंग कर रहे हो, अपनी कंपनी की, अपनी खुद की सेल्फ की जो कंपनी बनाने वाले आप फ्यूचर में, उसकी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो, और आप ट्रेवलिंग कर रहे हो। आप पूरे महीने ये कर रहे हो, अगर आप दिमाग लगा के देखो तो आप अपनी खुद की पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, जिसके लिए आपको 60 से 70 हजार रुपए महीना मिलता है। मतलब आज के टाइम में आप खुद के लिए काम कर रहे हो, और खुद के लिए काम करते हो आप 60 से 70 हजार रुपए कमा रहे हो। समझ पाए इस बात को? और उस पैसे को कमाने के बाद जब आप ट्रिप पे जाते हो, तो ट्रिप पे जाने के बाद अगर आपने वहां पे पैसे खर्च करे और आप वहां पे घूमे हो, घूमने के बाद
तो वहां से आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे भी धीरे धीरे अपने लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, धीरे धीरे बिल्ड होगा, इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब आप ट्रिप पे भी जा रहे हो और उसके साथ बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, और आप 30 दिन किसी और के ऑफिस में बैठ के, किसी और के लिए काम करके, किसी और से पैसे लेके अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम। अब एक बात बताओ, क्या अब आपको घर जाने की जरूरत है, या आपको अभी घर जाके अपना बिजनेस क्रिएट करने की जरूरत है? नहीं। क्या अब आपको ये करना है, वो करना है? अब आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें मिल गई, यहाँ पे सारी चीजें बैठे बैठाई मिली नहीं मिली? हाँ, इन्वेस्ट। मतलब इट वॉज नॉट अबाउट कि बहुत सारी चीजें, इट वॉज ऑल अबाउट टू क्रिएटिंग अ सिस्टम। फिर मैंने जो अभी आपको पहले बोला था कि मैं बात कर चुका हूँ कंपनी में कि आई एम गोइंग टू रिजाइन इन 2 सितंबर, और वो बात हाई लेवल तक पहुंच चुकी है, मतलब मैं 2 दिन मीटिंग्स भी हुई उसके बारे में। सो व्हाट शुड आई डू, फाइंड अ न्यू जॉब? क्योंकि मुझे पता है कि मिल जाएगी मुझे नई जॉब तुरंत, मतलब नई जॉब ढूंढने में, नई जॉब ढूंढने में, ठीक है, नई जॉब ढूंढोगे, सॉरी नई जॉब ढूंढोगे, मिलेगी, उसमें आपको सेटल होने में 3 महीने लग जाएंगे। यस। हाई लेवल तक बात पहुंच गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपको जिंदगी भर जॉब करते रहना है, या आपको जिंदगी भर जॉब करते रहना है, या फिर आपको अपनी ब्रांड बिल्ड करनी है? बिजनेस करना है, पर्सनल। मतलब आपको बिजनेस करने के लिए अपनी ब्रांड बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपके लिए क्या अच्छा ऑप्शन है कि आप दूसरी कंपनी में जाओ, अपने 3 महीने और लगाओ, या फिर उसकी जगह यहाँ पे बोल देना यार आई एम सॉरी, मेरे को थोड़ा ऐसा था, अब मैं आई एम ओके, आई एम हैप्पी, या मैंने एक काउंसलर से बात करी थी ना, फिट, या काउंसलर मत ऐड करना, मैंने किसी फैमिली पर्सन से बात करी, ना आई एम फीलिंग रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, आई वांट टू सर्व इन दिस कंपनी फॉर मोर ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल 1 से 1.5 साल और मैं यहाँ पे काम करना पसंद करूंगा, इस टाइप से। वहां क्या होगा, 2-3 घंटे की एम्बेरसमेंट होगी, 2-3 दिन लोग याद रखेंगे, 2-3 हफ्ते में सब भूल जाएंगे कि कुछ हुआ भी था, और आपका काम कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप वो इंसान होते जो लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है, तब तो वो सोचते, बट अब आप बोलोगे कि हम यहाँ पे काम करना चाहते हो, तो आप बुरे इंसान हो, काम करने में अच्छे इंसान हो, या नॉर्मल हो? मेरे को रिटेंशन के लिए 3-4 मीटिंग हुई, इसका मतलब है कि इट्स अ गुड साइन। इट अ गुड साइड ना। तो अगर आप बोलोगे ना कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात बताई थी, आपके माइंड के जो बैक्टीरियाज होते हैं खुद आपके माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं कि आपको डिस्टरबेंस देने के लिए। बट एक बात बता दो, हमने 12 बजे बात करना स्टार्ट किया था, अभी 1.5 घंटा हो गया हमें, मतलब 1:30 बज रहे हैं। आपने देखा आपका पर्सपेक्टिव कितना शिफ्ट हुआ है? नाउ आपके पास कितना टाइम है? अब मुझे बात बताओ, अब आप फ्री टाइम में शॉर्ट्स देखोगे या लिंक्डइन पे वीडियोस देखोगे, और या शॉर्ट्स देखोगे या लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट बनाओगे? पोस्ट बनाऊंगा, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी वो सीखूंगा। और अब अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखोगे तो आपको रिग्रेट होगा कि भाई जॉब में कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे माइंडसेट के अंदर है। राइट। समझे? यस। सो डिड यू गेट द क्लियरिटी इन दिस फर्स्ट सेशन? Yeah, I got so much of clarity. I need to हल्का भी हो जाता है ना आदमी की, हाँ चलो ठीक है यार, सोच रहे थे वो गलत था, बुरा, मतलब कुछ होने से पहले भी। अब मैं ये सारी चीजें देख के डिसीजन फाइनल करूंगा ना, मेरा जो भी पर्सनल डिसीजन होगा, आई एम गोइंग टू थिंक दिस ऑल सिनेरियोस, देन आई एम गोइंग टू डिसाइड व्हाट शुड आई गो फॉर। ओके, तो इसी के लिए मेरा एक टास्क होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली, मतलब अब हमारी जो बात हुई, ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड फॉर, जैसे मैंने आपने पोस्ट देखा होगा ना, उसमें मैंने 3 सेशंस के लिए बोला। उसका सबसे बड़ी रियलिटी है, हमने फर्स्ट सेशन में बात करी, फर्स्ट सेशन में बात करने के बाद आपको काफ़ी सारी क्लियरिटी आई, कुछ नहीं भी आई होगी, काफ़ी सारी चीज़ें। नाउ वो द टाइम थिंग इज, अब आप 2 से 3 दिन डू योर ओन इंट्रोस्पेक्शन कि मुझे क्या सही लगता है, मुझे क्या सही नहीं लगता, ये वो ऐसे वैसे सारी बातें आप लिखना स्टार्ट करो, मतलब। हाँ। और एक क्वेश्चन था मेरा, एक बात बताओ,
जो आपने एम्फोसिस करा है कि जॉब के साथ साथ भी हो सकती है चीजें। अगर मैं चाहूँ कि मुझे रिजाइन डाल के ऐसा कुछ करना है घर जाके, तो इट्स रॉन्ग, राइट? बट अगर मैं करना ही चाहता हूँ तो इज इट अ राइट थिंग? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ड्रॉप भी ले लूंगा 1 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे आगे वाले लाइफ में। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है प्रतीक, इफ यू टेक अ ड्रॉप फॉर 1 year फ्रॉम करियर, इट्स गोइंग टू फ्रूटफुल इन द लॉन्ग रन एज वेल। तो मैं आपको इस पे एक बहुत रफ आंसर देना चाहता हूँ। यस, जिसने अपने आप को इतने सेफ एनवायरनमेंट में भी सेल्फ मैनेज नहीं किया, वो घर जाने के बाद जहां पे उसे कोई मैनेज करने वाला होगा ही नहीं, क्या शर्त है कि वो अपने आप को सेल्फ मैनेज कर पाएगा? अगर इफ यू वांट 1 year गैप एंड वांट टू यूज इट परफेक्टली, तो आज मत करो, 6 महीने बाद कर लेना ड्रॉप, 6 महीने बाद रिजाइन कर देना। मगर जब 6 महीने बाद रिजाइन करोगे ना, फर्स्ट यू शुड गिव योर सेल्फ 3 months, यू शुड गिव योर सेल्फ 4 to 5 months सेल्फ डिसिप्लिन इन दिस जॉब। क्योंकि अगर इस जॉब में तुम आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करने में भी फेल हो गए ना, तब भी कोई बात नहीं है, आपके पास स्टिल जॉब होगी। बट अब अगर आपने रिजाइन दे दिया और रिजाइन देने के बाद आपने 1 साल जॉब नहीं करी, और नहीं करने पे क्यों 1 साल आपने काम नहीं किया, और क्योंकि आप सेल्फ डेवलप नहीं कर पाए, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे आपका टाइम भी वेस्ट हो चुका होगा, और साथ के साथ आपके पास जो मतलब टाइम तो वेस्ट हुआ है, मेन चीज है टाइम वेस्ट हुआ है, बाकी जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, वो अलग चीज है। राइट। आई विल फोकस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे, इंट्रोस्पेक्शन था, उस पे कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारी बात हुई, ठीक है, नाउ नाउ अभी 20 तारीख है आज, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू एट 24, मतलब आपके साथ 2024 पे सेकंड सेशन के लिए कनेक्ट होऊंगा, ठीक है। इन दीज 3 days, इन 3 to 4 days, आई वॉन्ट यू टू डू योर ऑल इंट्रोस्पेक्शन लिख के, कि मुझे ऐसा लगता है। पता है क्यों? सेकंड सेशन के लिए पता है क्यों? क्योंकि जिस पर्सन से मैं आज बात करना स्टार्ट किया था 12 बजे से, आप एक बात बताओ, अब मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताओ, जो 12 बजे वाला लड़का था या जो अब 1:40 वाला लड़का है, कौन ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है? जो अभी है 41 40, जो अभी है मतलब 12 बजे वाला लड़का था, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता था। क्योंकि कंफ्यूज था, अनक्लियर था, नहीं, एक्सपेक्टिंग भी जी रहा था, सेल्फ बायस में जी रहा था कि मुझे ऐसा लगता है। अब क्या होगा, फॉर 2 to 3 days आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी जाओगे, आप सारे काम करोगे, कुछ भी करोगे, बट जब आप अपना लिखोगे ना, जब हम 23 तारीख को दोबारा कनेक्ट, जब हम 24 तारीख को दोबारा कनेक्ट होंगे, आप मेरे सामने आओगे और आप मुझसे बात करोगे, यार प्रेम, कि मैंने ये सोचा, तो पता है मैं क्या उस टाइम पे मेरी क्या ड्यूटी होगी? माई ड्यूटी इज कि क्या उस टाइम पे आपने अभी अपने बायसेस को यूज किया है या नहीं किया? क्योंकि आप 24 साल के हो, ऐसा तो नहीं है ना कि 24 मिनट में खत्म हो गए सारे सेल्फ बायस्ड। तो हम जब अगली बार कनेक्ट होंगे तब हम देखेंगे जो आपने डिसीजन लिया, क्या वो अब भी उसमें बायसेस हैं या नहीं है। और उस टाइम के बाद जो वाला प्रतीक होगा, मुझे बताओ, वो वाला प्रतीक अच्छे डिसीजन ले पाएगा, ये वाला प्रतीक ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएगा? क्योंकि राइट नाउ यू आर एट द पीक, अभी तो आप अपने पीक पे हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कोई प्रॉब्लम देता हूं तो आप उसके बारे में बहुत क्रिटिकल होकर सोचोगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी आपके अंदर की जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो आपके सामने बार बार नहीं निकल के आ रहे, बट 3 दिन में वो निकल के भी आएंगे, आप उनको भी शांत करोगे, कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग, अलग पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो जो 24 तारीख वाला प्रतीक होगा उसकी अलग इमेज होगी, और वो जो 24 तारीख वाला प्रतीक होगा, और जब वो मुझसे बात करने के बाद 1 से 1.5 घंटे वाला प्रतीक होगा, आप मुझे बताओ, आज वाला प्रतीक अच्छे डिसीजन लेगा, 24 तारीख वाला प्रतीक अच्छे डिसीजन लेगा, 24 तारीख वाला प्रतीक जब मेरे से बात कर लेगा 2 घंटे, वो वाला अच्छे डिसीजन ले पाएगा? आपके कंसल्ट करने के बाद, मतलब जो बायस था ऑब्वियसली उसके बाद वाला 24 में जब कंसल्ट हुआ, क्योंकि देखो आई डू साइकोलॉजी, ठीक है, मेरे को अभी तक मैंने ऑलमोस्ट, और अब 2-4 नंबर और हैं, फिर 400 के आसपास हो जाएगा, मैं 400 लोगों को अभी तक कंसल्ट कर चुका हूं, बट आज भी मेरे अंदर भी बायसेस आते हैं,
मेरे अंदर अब भी बायसेस आते हैं। तो मेरे देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत समझदार या बहुत जीनियस नहीं हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैंने इतने सारे लोगों से बात करने के बाद उनके बायसेस दूर करे, बट आज भी मेरे को बायसेस आते हैं। तो आप तो अभी बहुत पीछे हो ना, मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा, एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग में कह रहा हूँ, ठीक है, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में कह रहा हूँ, ठीक है। तो आज अगर आज भी मैं अटकता हूँ तो आप भी तो अटकते होगे, क्या आप भी अटकोगे? कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, समझे? बहुत सारी हो सकती है, अभी तो पता भी नहीं है ना आगे जाके, मतलब जो सिस्टम बना हुआ है, या तो जो मुझे लगता है कि ये बायस होगा, ये धीरे धीरे आगे आएगा अभी तो। अब एक जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको सिस्टम के बारे में समझाया, तो आपने सोचा था कि इस तरीके से भी मेरी जॉब मेरी पर्सनल बिल्डिंग को हेल्प कर पाएगी? ये पर्सपेक्टिव नया है मेरा, नहीं सोचा। ये पर्सपेक्टिव सोचो कितना नया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कंपनी में रह के अगर आने वाले 3 साल भी काम करते हो तो आप अपनी कितनी बड़ी सेल्फ वो कर लोगे, क्या कहते हैं, पर्सनल ग्रोथ कर लोगे। और आपको शायद कितने सारे वो लोग मिल जाएं, क्या कहते हैं, जो आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट दें। और शायद आपकी लिंक्डइन कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, आपकी जितनी ज्यादा लिंक्डइन इंप्रूव हो जाएगी, शायद आज से 6 से 7 महीने बाद अगर आपको क्लाइंट्स भी नहीं मिलते तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। शायद आज जो अच्छी जॉब है उससे और ज्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ लिंक्डइन, बिकॉज ऑफ योर लिंक्डइन, वो मतलब लिंक्डइन पे जो आपने अपनी पर्सनल ब्रांड को बिल्ड किया है। तो इसका मतलब अगर आप 6 महीने इसी कंपनी में काम करते हो तो ये आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है। अगर बिजनेस के लिए क्लाइंट नहीं मिलता तो ये आपके आने वाले टाइम की जॉब के लिए भी अच्छा है, समझे? तो इससे एक फायदे नहीं है, इससे दो दो फायदे हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको अपना रिज्यूमे नहीं दिखाना पड़ेगा। आप अपना रिज्यूमे भी दिखाओगे जब आप वो आपकी लिंक्डइन देखेगा ना, 4-5 महीने के पोस्ट देखेगा और वो देखेगा यार ये बंदा डेली कंसिस्टेंट है, डेली अपडेट करता है, आज मैंने क्या किया क्या किया क्या किया, तो वो देखेगा इसे कितना कुछ आता है, इसको कितनी सारी नॉलेज है। It is not just about how much skills you have, it is about how you represent yourself. अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वाह 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 वाह, अच्छा था, समझ रहे हो, ये वाली चीज है। तो अभी हम खत्म करें आज का? पसीना आ गया ठीक है, तो अभी हम करते हैं, एंड इट इज माई